हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, जो आज की वीडियो है वो है दिवाली पे। दिवाली की मैं बताऊँ आपको, वैसे तो मैंने एक बार वीडियो शूट कर दी, मगर उसमें एक चीज़ रह गया था। क्या रह गया था मैं आपको बता दूँ, आगे आपको पता चलेगा कि उसमें रह क्या गया था। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं दिवाली की पूजन। संपूर्ण पूजन विधि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप दिवाली पे आप इस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों की बता दूँ, सामग्री बता दूँ। आप एक प्लेट में आपको करना है, आपको लेने हैं दीपक क्योंकि दिवाली पे जलाएंगे। तो आप सबसे पहले तो घर के लिए 5, 7, 13 जो भी वो निकालने हो वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, और सब में खील बतासे डाल दीजिएगा। ठीक है, दिवाली वाले दिन। उसके बाद कर लेंगे बाती वगैरह लगा के घी। माँ लक्ष्मी के लिए, विष्णु जी के लिए घी का दीपक जलाइएगा। पितरों के लिए तेल का जलाइएगा। और इस दिन भी यम का दीपक निकलता है तो तेल का जलाइएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से पीपल के पेड़ के पे आप जा रहे करने के लिए तो वो भी तेल का जलाइएगा। ठीक, आप सर्वप्रथम एक चौकी पे आपको एक आसन बिछा लेना है। आप लाल, पीला या फिर गुलाबी भी ले सकते हैं, जो माँ को अति प्रिय। विशेष करके आप गुलाबी लीजिएगा, माँ को पिंक कलर अति पसंद है। ठीक है, तो पूजन आपको कैसे करना है, आप अगर आपके पास विग्रह हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप चाहें तो सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी का, माँ लक्ष्मी जी का जो चावल के ऊपर है, एक ढेरी चावल का लगा के उसके ऊपर चावल रख के उसके ऊपर गणेश जी का, माँ लक्ष्मी जी का स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना करने के बाद फूलों से उनको स्नान करवाइए। आप चाहें तो अगर आप में कलश की स्थापना करते हैं तो आप कलश भी ज़रूर रखिएगा। कई जगह जो है कलश का विशेष है कि दिवाली के दिन भी कलश ज़रूर रखते हैं, तो आप रखिएगा। जहाँ नहीं रखते हैं तो आप मत रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली दीपक ज़रूर जलाइएगा। आप चाहें तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी का और विष्णु जी के नाम से अखंड दिया जो है जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको स्नान करवा के, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का स्नान करवा के चंदन से, कुमकुम से, हल्दी से, सिंदूर से तिलक कीजिएगा। और इस दिन जो है विशेष होता है स्वर्ण तिलक। स्वर्ण तिलक बनाते कैसे है मैं आपको इसी में बता देती हूँ। चांदी की कटोरी में केसर को जो है दूध से घोल करके और वो तिलक हम अर्पित करते हैं, तो वो तिलक जो है स्वर्ण तिलक कहलाता है। वो स्वर्ण तिलक बन जाता है। वो किसी भी विशेष पूजन पे आप कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रों पे, गणेश चतुर्थी पे, दिवाली पे, धनतेरस पे, जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, शिवरात्रि पे शिव जी की, तो आप स्वर्ण तिलक जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो धनतेरस के दिन जो है शॉपिंग ज़रूर करते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वैसी खरीदारी करता है। तो विशेष करके, वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दी हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी इसमें मैं बता दे रही हूँ कि आप पीतल की चीज़ ज़रूर लीजिएगा। इस दिन कांच के, फाइबर के, क्रॉकरी आइटम नहीं लिए जाते हैं। इस दिन आप पीतल के आइटम ले सकते हैं। आप पतीला ले सकते हैं, जो बड़े वाले क्या बोलते हैं वो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पीतल लीजिएगा। आप नहीं, सामर्थ्य नहीं है तो छोटी ही सही पीतल की ग्लास आती है, कटोरी आती है, वो ले सकते हैं, मगर चम्मच मत लीजिएगा। बाद में ले सकते हैं, एक दिन आगे पीछे आप ले लीजिए, मगर चम्मच मत लीजिएगा। ठीक है, तो उस धनतेरस के दिन और पूजन की जाती है, झाड़ुओं की, इन सब की पूजन करते हैं। दिवाली वाले दिन पूजन करते हैं, पीतल के बर्तन की पूजन करते हैं। सब पे स्वास्तिक चंदन तिलक लगाइएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपके पास सोने चांदी है
या फिर आपके पास गुल्लक है, इन सब का पूजन कीजिए। आपके पास है तो पूजन कीजिए, नहीं है तो माँ से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि माँ आपको उस लायक बनाए कि अगले साल ज़रूर हो। और धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं तो चांदी का सिक्का ज़रूर से ज़रूर लाए, वो भी एक तरफ से आपका सोने में बढ़ोतरी होता है। आप सोने चांदी का सिक्का ले सकते हैं। आप चाहें तो एक गुल्लक जो है पूरे साल भर के लिए बना लीजिए, उसमें डेली 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये करके डेली रखें। और इस दिवाली वाले दिन गुल्लक पे चंदन से, सिंदूर से स्वास्तिक बना के, वस्त्र जनेऊ चढ़ा के, धूप दीप दिखा के, फूल इत्यादि चढ़ा के, भोग दिखा के आप पूजन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आपके पास कुछ ज्वेलरी वगैरह हैं, सोने वगैरह हैं, तो आप उनको भी रख के, स्नान करवा के, धूप दीप दिखा के, तिलक इत्यादि ज़रूर लगाएं। ठीक है तो लगाइए, नहीं है तब तो कोई बात नहीं, मगर नियम यही है। और आप इसमें क्या किन की पूजन कर सकते हैं, इस दिन आप शंख की स्थापना कर सकते हैं। वो माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। आप दक्षिणावर्ती शंख या फिर वामवर्ती शंख दोनों ही ला सकते हैं। और इस दिन आप शंख की स्थापना ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें कि शंख की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी पंचामृत से स्नान करवा के, जल से स्नान करवा के, वस्त्र रूपी कलावा दीजिए, जनेऊ दीजिए, और आप उनको चावल से भर करके फिर तिलक इत्यादि लगा के, धूप दीप नैवेद्य दिखा के, पूजन करके भोग प्रसाद ज़रूर रखें और एक माला की जाप ज़रूर करें। ये आपकी शंख की स्थापना की विधि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप इस दिन कौड़ी ला सकते हैं। मैंने एक जगह, मैं हरिद्वार गई थी ना, मैं इतनी बड़ी कौड़ी देखी थी, इतनी बड़ी कौड़ी, इतनी बड़ी। तो मैं तो लेने वाली तो थी, मगर पतिदेव आगे निकल गए, फिर मैं रह गई। बारिश होने लगा था तो मैं रह गई। तो देखती हूँ, अगर जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, मुझे कभी मिला तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इस दिन कौड़ी भी ला सकते हैं। और इस दिन विशेषकर महत्व होता है धनिये का, तो इस दिन धनिया जो है आप ज़रूर लाएं और माँ के पास उसे ज़रूर रखते हैं। धनिया लाते हैं, और जो यंत्र होता है वो लाते हैं, और एक वो क्या बोलते हैं, ऐसे पिरामिड से बना होता है, वो भी यंत्र ही होता है, लक्ष्मी का ही होता है, ऐसा कुछ होता है। शंख कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे सा ना वो उठा सा रहता है, ऐसे सा रहता है, क्या तो बोलते हैं, वो भी लाते हैं। कमल गट्टे माँ को बहुत अति प्रिय है, ये ज़रूर ला सकते हैं। नमक लाते हैं धनतेरस पे। ठीक है, तो ये सब लाके माँ धनतेरस पे ही लगभग सभी खरीदारी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आपको मैंने सामान को बता दी, पूजन को बता दी। कलश अगर आपके यहाँ स्थापना करते हैं तो कीजिएगा, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। पूजन इत्यादि करके, सब चीज़ों की पूजन इत्यादि करके आप चाहें सबको डर लग रहा है। आप चाहें तो पूजन कर सकते। एक मिनट रुक, तुम तो और दिक्कत कर रहे हो। इस दिन जो है आप सरसों भी ले, जो धनिया होता है ना, धनिया भी ले सकते हैं, क्योंकि जो धनिया है वो लक्ष्मी का कारक माना गया है। ठीक है, तो धनिया ज़रूर लेके आए। तो मैं आपको पूजन विधि में आपको बता दी थी कि लक्ष्मी जी की पूजन आपको कैसे करनी चाहिए। इसको कर कैसे रहे, तुम लोग बनाने नहीं दोगे मुझे। आपको लक्ष्मी पूजन मैंने बता दिया। धूप दीप दिखा के, स्नान आदि करवा के, वस्त्र रूपी कलावा दे सकते, या फिर अगर आपके पास विग्रह है तो वस्त्र भी पहले से पहना करके, सजा करके, सब कुछ करने के बाद आप स्नान इसी प्रकार से स्नान करके प्रक्रिया चला सकते हैं। ठीक है, और जो माँ के पास है वो आपको रखने हैं क्या क्या, आप एक कटोरी ले सकते हैं, या फिर प्लेट में आप कौड़ी रख लीजिए, कमल गट्टे रख लीजिए, और क्या है, जो धनिया मैंने बताया था, धनिया रख लीजिए। ये सब के सब लक्ष्मी कारक चीज़ माने गए हैं। अगर आप यंत्र ला रहे हैं तो यंत्र भी रख करके वहाँ पे सामने प्लेट में रख के आप माँ को करें। फिर आप भोग जो प्रसाद लाए हैं, पहले खीर बतासे माँ को चढ़ा दीजिए, सभी देवी देवता को चढ़ाइए, माँ को चढ़ाइए।
फिर उसके बाद जो प्रसाद लाए हैं, मिठाई लाए हैं, वो उनका भोग लगाइए। उसके बाद अपने घर में जो भी भोग बनाया है वो ज़रूर बनाइए कीजिएगा। जो आपके घर में, जो आपके कुल में भोग बनाने की विधि है वही बनाइएगा। मेरे में मैं आपको बताऊँ, मेरे यहाँ तो कढ़ी चावल का विशेषकर महत्व है, तो मैं तो बनाती हूँ। और मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि हमारे में दशहरे पे और दिवाली पे कढ़ी चावल बनता है, तो मैं बनाती हूँ। मुझे मेहनत लगता है थोड़ा, मगर कोई बात नहीं, अकेले मैं सब कुछ करती हूँ, तो जहाँ इतना किया तो यहाँ थोड़ा और सही, तो मैं कर लेती हूँ। तो हमारे में होता है कढ़ी चावल, पकोड़े, जितने आइटम क्या बना सके, जैसे कि आलू के, बैंगन के, सीताफल के, लौकी के, मतलब जो भी बना सकते हैं, प्याज का छोड़ के वो। फिर होता है दही, पापड़, घी, अचार, ये सब आइटम होती है। तो हमारे में तो ये बनता है और मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो आप भी देखिएगा कि आपके जो हैं, आपके घर में क्या बनाते हैं दिवाली पे, तो वो ज़रूर बनाइएगा। उसके अलावा कुछ बना सकते हैं, जैसे हमारा ये है, तो उस पर अगर मैं चाहूँ पनीर की सब्ज़ी बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, पूरी बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, मगर हमारा बनता नहीं है, तो इतना ही आइटम हो जाता है, तो क्या करना, तो मैं नहीं बनाती। तो आप भोग प्रसाद माँ को लगाइए। उसके बाद आप चाहें तो छोटी सी हवन कर सकते हैं। उस वीडियो में हवन की प्रक्रिया रह गई थी, इसलिए रह गई थी क्योंकि हर जगह हवन नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए रह गया। फिर मुझे याद आया कि चलो कोई बात नहीं, बता देना चाहिए। तो आप चाहें तो जिस प्रकार हम नवरात्रों में हवन करते हैं, जो माँ को धूनी दिखाते हैं, आप उतने छोटे में ही, या फिर पीतल के भी छोटे से हवन के पात्र आते हैं, तो सबसे पहले उसमें ना बालू दे दीजिए। ठीक है, बालू देने से ये होता है कि वैसे मानते हैं, कहते हैं कि आपको लोहे में, स्टील में हवन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मगर मार्केट में आप देखिएगा कि लोहे के भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में आ जाते हैं और स्टील के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पीतल तांबा महंगा मिलता है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जो कुछ भी है, आप चाहें, अगर आपके पास लोहे का तसला ही है, नहीं आपके पास सामर्थ्य है, तो लोहे का तसला ले लीजिए, उसके ऊपर कुछ भी रख दीजिए। नहीं हो रहा है तो बालू होता है, बालू को रख दीजिए। पहले बालू को उससे अच्छे से फैला दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर फिर उसके बाद आप हवन कीजिएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा कि हमने ज़मीन में ही हवन किया है। ठीक है, वो लोहे में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले, मगर कोशिश ये कीजिएगा छोटे से ही, या फिर मिट्टी का ही मिलेगा ना, जो हम माता रानी को धूनी बनाते हैं, वो बना के उसको तिलक लगा के स्नान करा के पूजा करके, उसके बाद कपूर जलाइए। कपूर के बाद जो कंडे होते हैं उपले, वो उसमें रख करके, उसको रख कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप घी डाल सकते हैं। ठीक है, घी से हवन कर सकते हैं। घी डालिए, गूगल, लोवान, सरसों के बीज जो पीले वाले आते हैं वो डालिए। जो फिटकरी होती है, फिटकरी से हवन करने से नज़र दोस्त उतरता है। ठीक है, उसके बाद आप कमल गट्टे से हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे 108 बीज के कमल गट्टे के माले होते हैं, तो ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा बोलते हुए 108 दाने का जो है मंत्र करके उसका हवन कर सकते हैं। ठीक है, हवन सामग्री कैसे क्या करनी है, हवन सामग्री ले लीजिए। हवन सामग्री में चावल, तिल, जौ, गुड़, गेहूँ, घी, गुड़ और शहद और बेलगिरी, जटामासी, इन सब चीज़ों को मिला के हवन सामग्री बना लीजिए और हवन सामग्री से छोटे से ही हवन कर लीजिए। आप अलग अलग तरीके से हवन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। आप फिटकरी से हवन करेंगे तो आपके घर के नज़र का दोष उतरेगा। आप सरसों से करेंगे तो लक्ष्मी को पसंद है। गूगल लोवान से करते हैं तो लक्ष्मी आती है और नज़र दोस्त होते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार जब आपका पूजन हो जाए, जब आप कथा सुन लेंगे, जब आप घर के दिया वगैरह जला लेंगे, या फिर ऐसा कीजिएगा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दें, क्योंकि दिया वगैरह जलाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जब आप करेंगे तो मंदिर का काम करते हुए ही निकल जाएगा। जब आप पूजन कर लेंगे तो हवन कर लीजिएगा, उसके बाद आप कथा पढ़ लीजिएगा, कथा के बाद आरती कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हवन के बाद ही आरती होता है। तो आरती करके आपके मंदिर की संपूर्ण पूजन विधि हो जाएगी। उसके बाद आप दीप जला लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब आप दीप जला रहे हैं तो आपके समस्त जो परिवार हो आपके समक्ष हो,
घर के मुखिया से एक दीपक जरूर जलाएगा, उसके बाद कोई भी जला सकता है। जैसे मैं अपनी समस्या बताऊँ कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लेती हूँ, हस्बैंड रहते हैं शॉप पे, तो सब कुछ मैं अकेले ही कर लेती हूँ, तो मैं खुद ही सारा कुछ कर लेती हूँ। नाम लेते हुए सबका स्मरण करते हुए सबका जला लेके और मैं कर लेती हूँ, ठीक है। आज ज़्यादा अगर नहीं जला पाती हूँ क्योंकि मुझे भी शॉप पे जानी रहती है, तो मैं क्या करती हूँ, मंदिर में दीपक जला दिया, तुलसी जी के पास दे के जीने पे दे करके, मैं रहती हूँ 3 मंजिले पे, तो जीने पे दे करके और फिर मैं चले जाती हूँ क्योंकि मम्मी सब नीचे रहती है, तो मम्मी सब भी नीचे जला ही लेती है, हमारे नीचे जला लेती है, बीच वाले फ्लोर में सब जला लेते हैं। तो मैं अपना ऊपर का करके खाना मैं बना लेती हूँ, पूजा मैं कर लेती हूँ, सही से पूजा मैं कर लेती हूँ। बाकी छोटे छोटे मंदिर सभी ने बना रखा है, तो पूजन इत्यादि सभी करके और आपस में मिठाई वगैरह बांट लेके खाना पीना वो करके मैं तो चली जाती हूँ। फिर जब हम आते हैं ना शॉप पे से, खाना पीना तभी होता है, उस टाइम नहीं होता है। फिर होता है चाहे वो 11 बज जाए, 12 बज जाए, जो भी बज जाए, तभी होता है। तो दोस्तों ये थी, मैंने आपको दिवाली की संपूर्ण पूजन विधि बता दी है। आप इस विधि से ज़रूर पूजन कीजिएगा। कुछ इसमें रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ आपके यहाँ कैसे करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके इधर किस प्रकार से दिवाली पूजन मनाई जाती है। मैं अपनी बताऊं, हमारे में कलश रखी नहीं जाती है। मैंने शुरू से देखा हुआ है कि मम्मी जो है पूजन करती हैं। अगर आप सिक्का ला रहे तो सिक्के की पूजन कर रहे हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो खीर बतासे तो एक दिन ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि पूजा पाठ का जो है उसमें नियम धर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगर आप संभाल सकते हैं तो पूजन कीजिएगा, नियम नहीं अपना सकते तो मत कीजिएगा। सिर्फ आप दिया भी जला देंगे, खीर बतासे भी चढ़ा देंगे तो वो भी आपकी पूजन संपूर्ण मानी जाएगी। मगर जो हम माँ को आहुति देते हैं, भगवान को देते हैं, वो जो है हम अग्नि द्वारा ही देते हैं। तो इसीलिए जब हम, जहाँ तक हमें समझ में आता है, तो अग्नि द्वारा देते हैं, इसीलिए हवन की जाती है। आप चाहें तो खीर बतासा भी उसमें दे सकते हैं। पान के ऊपर जो है, हाँ पान से मुझे याद है कि मैंने आपको पान का भोग का नहीं बताया, तो चलिए मैं आपको बता दूँ एक चीज़। और जब आप भोग लगाइएगा, जब भोग लगा देंगे तो भोग से पहले सर्वप्रथम माँ को पान के बीड़ी का भोग लगाते हैं। पान के ऊपर पान, कमलगट्टा, लौंग, सुपारी, इलायची, बतासे, हल्दी की गांठ रख के, कमलगट्टे रख के, और ये जो है माँ का जो है महाप्रसाद, महाभोग माना जाता है। और पान के प्रसाद के बगैर माता का प्रसाद अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप कुछ लगाएं या फिर ना लगाएं, मगर माँ को पान का प्रसाद का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और यही चीज़ आप एक पान के पत्ते के ऊपर लेके पान, हल्दी, कमलगट्टे, लौंग, सुपारी, इलायची को बना के, और ये हवन में भी आप डाल सकते हैं। और जब ये आप भोग लगा लेंगे, ये तो हवन को बता दिया था मैंने आपको, जब आप भोग लगा लेंगे तो पहले कौन सा लगा रहे हैं, लास्ट में कौन सा लगा रहे हैं, इससे कोई नहीं है, मगर हाँ आप लगा दीजिएगा तो संपूर्ण वो माँ के पास आपके समर्पित हो जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, हैप्पी दिवाली दोस्तों। आप लोग की दिवाली अच्छी हो, सुखमय हो, संपूर्ण हो। माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की, गणेश जी की, सभी देवी देवताओं की, आपके पितरों की, यम देवता की, कि समस्त देवी देवताओं की जो है आपके ऊपर कृपा बरसी रहे। आपकी दिवाली जो है अच्छी मने, मेरी भी दिवाली अच्छी मने, मेरे घर परिवार, मेरे पति बच्चे की आयु भी हो, दीर्घायु हो, हमारी दिवाली अच्छी मने। आप मुझे आशीर्वाद दे, मैं आपको विश करूँ हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों चलिए हम लोग ऐसे ही हैप्पी दिवाली मनाते रहेंगे और एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश करते रहेंगे। हैप्पी दिवाली दोस्तों। और इसमें कुछ अगर रह गई है या फिर आपके इधर कैसे दिवाली मनाते हैं वो मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ठीक है, और मेरे इधर जैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया, आपके इधर कैसी होती है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ना कमेंट किया कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप ना कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो बड़ा दिल में तसल्ली मिलता है कि मेरी ये चीज़ ना आपको ये अच्छी लगी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।